Yes, good morning, dear students. Today our topic is laws of vector. Laws of vector. कोई laws था vector? आइए मैम, क्या कह रहे थे? अभी मिले? अभी मिलेंगे? नहीं, फिर हमारे दिमाग में चलता रहेगा आपने क्या कहना। हाँ जी। नहीं, अब मेरे को तो सिलेबस कुछ पूछ अच्छा, उसके रिगार्डिंग ना फिजिक्स का जो मेन। और अगर आपको लग रहा हो, एक तो नेट पे देखो कौन सा एग्जाम है। सीईटी। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो आप मॉर्निंग में तो जब तक मैम नहीं है तब तक तो आप क्लास भी लगा सकते है ना। फिर मैम कैमरा में देखेंगे तो नहीं आप। हाँ वही ना, फिर कैमरे में चेक करते हैं कि कहाँ पे। अच्छा, नहीं तो फिर वीडियो देख लिया अगर बैठ के, अगर बीच बीच में से आके यहीं पे बैठ जाए, अगर यहाँ पे देख एक चक्कर वहां लगाया है, साथ में यहाँ बैठ के देखती रहे, यहाँ चेयर रख ले अपने लिए। वही वाली। हाँ वो मैं देखती हूँ। ठीक है, आज वैसे वेक्टर्स होने वाला यहाँ से भी आता है। ठीक है, यहाँ पे चेयर रख ले, इतना एक चक्कर वहां कैमरे में शक्ल दिखा के। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 11th का वेक्टर एडिशन। देखिए, जैसे हम नॉर्मल स्केलर्स को ऐड करते थे, अलजेब्रिकली ऐड करते थे, वैसे हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं, और वो लॉज कौन से हैं वेक्टर एडिशन के? वेक्टर एडिशन लॉज। फर्स्ट लॉ इज triangle law of vector addition. And the second law is parallelogram law of vector addition. And the third law is polygon law of vector addition. ये हमारे पास तीन लॉ रहेंगे ट्रायंगल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, वेक्टर्स को हम सिंपल ऐड नहीं करते, इन लॉज को हम डिटेल में करेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें ऐड करने से पहले हमारे पास एक टर्म आएगी, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। एडिंग से पहले आपको क्या याद करना है? रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर को हम आर से लिखते हैं बच्चे। किससे लिखते हैं? आर से। क्या होता है, जो ये रिजल्टेंट है, हमारे जितने भी वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं, उन सारे वेक्टर्स का जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट। जो हमारा रिजल्टेंट है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दो वेक्टर्स को आपने क्या करना है बच्चे? ऐड करना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा? कंबाइंड इफेक्ट। क्लियर? अब सपोज हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए बी और सी। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हमारे पास तीन वेक्टर थे, तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? तीनों को कंबाइन कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है ये अंशुल, अगर हमारे पास चार वेक्टर है, वेक्टर ए बी सी एंड डी, अब इन चारों का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चे? वेक्टर आर, दैट इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? चारों वेक्टर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। किसकी बात करते हैं? ट्रायंगल। फर्स्ट लॉ है आपका वेक्टर के एडिशन का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करने से पहले एक काम आपको जरूरी है, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है या फिर वो अपोजिट ऑर्डर में है।
दो ऑर्डर होंगे वेक्टर्स को ऐड करने के, एक होगा सेम ऑर्डर और दूसरा होगा अपोजिट ऑर्डर। ठीक है अंशु। अब देखिए बच्चे सेम ऑर्डर कब होगा, देखिए जब वेक्टर ए का ये क्या होता है, वेक्टर का ये क्या पॉइंट होता है, टेल। क्या होता है बच्चे, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था। और ये क्या होता है वेक्टर का, हमारा हेड। क्लियर है। अब सपोज दिस इज वेक्टर ए और अगर वेक्टर बी, दो वेक्टर है इनको आपने ऐड करना है। वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से अगर कोइंसाइड होता है तो वो क्या होंगे, दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में। लेकिन अगर वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड के साथ कोइंसाइड होता है तो वो कौन सा ऑर्डर होने वाला है, अपोजिट ऑर्डर। ठीक है। अब हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन। देखते हैं कैसे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, लिखिए आप, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by the sides of a triangle, by the two sides of a triangle in same order, in same order। देखिए यहां किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, सेम ऑर्डर का हम यूज कर रहे हैं। क्या कह रहा है वो डेफिनेशन में, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, देन देयर रिजल्टेंट। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये संशोध, अगर दो साइड एक ट्राइंगल की है दोनों वेक्टर तो उनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए मैं आपको भी इसको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू। वो कहता है हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर, क्लियर है बच्चे। अब ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्या है, हमारे ट्राइंगल के दोनों साइड्स हैं। क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ऑर्डर में, और क्या है, ये साइड्स है हमारे ट्राइंगल की, दो साइड्स गिवन है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो कंबाइन इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ द, दो वेक्टर्स गिवन है, दोनों साइड है ट्राइंगल की, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगी। ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती है, ट्राई मींस थ्री साइड्स हैं, तो थर्ड साइड कौन होगी, इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है इनका, नेट इफेक्ट। क्या है, डेफिनेशन क्लियर है, इसको दिमाग में रखेंगे आप। अब हम करेंगे इसका इंपॉर्टेंट जो आएगा, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, अब इसका हम करेंगे एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर, कौन सा वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने क्या करना है, आप एनालिटिकल मेथड। देखिए हमने क्या किया, दो हमारे पास साइड्स गिवन थी एक ट्रायंगल की, यही था हमारे पास अंशु। ये थर्ड साइड क्या थी, रिजल्टेंट। अब सपोज कर लेते हैं बच्चे, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है हमारा, जो वेक्टर ए और बी है इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब आप क्या कीजिए, जहां ये दोनों वेक्टर्स का यहाँ एंड हो रहा है बी का, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, इसको डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए आप, क्या इसमें आपको कोई डाउट है। अब यहां इनकी नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू एन, पी क्यू एन, और ये हमारा ओ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब आप बात करते हैं हम ट्राइंगल ओ एन पी। जिस ट्राइंगल की बात करें सिर्फ उस ट्राइंगल पे अपनी नजर डालिए, ओ
क्या नाम है? क्यू एन पी, क्यू एन। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले साइन थीटा। क्या निकालेंगे? देखिए आपको पता है जो पी क्यू है, पी क्यू का एक्सप्रेशन कितना है? बी। पी क्यू किसके इक्वल है? हमारा बी के। बी वेक्टर है वो क्या? हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? क्यू एन और पी एन। इसके लिए हम इसको साइन, कॉस और टेन की फॉर्म में लिखेंगे और वहां से हम क्यू एन और पी एन का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना। देखिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? क्यू एन। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू। पी क्यू क्या है? बी। पी क्यू क्या है हमारे पास? बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन। क्यू एन की वैल्यू आ गई साइन की फॉर्म में। अब हमें क्या निकालना? पी एन। क्या निकालना बच्चे? पी एन किसकी फॉर्म में आएगा? बताइए अंशु। पी एन फाइंड आउट करना है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कॉस कंपोनेंट की। बेस निकालना है पी एन। पी क्यू ऊपर जाएगा, पी क्यू क्या है? बी। पी क्यू क्या है? वेक्टर। आपने दोनों चीजें निकाल ली, क्यू एन बी, पी एन बी। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं भाई? कौन सा ट्राइंगल था ये? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसी में देखिए आप एक बार इसी फिगर को दोबारा देखिए। अब हम लेते हैं ओ क्यू एन। क्या ले रहे हैं हम? यहां पर इस एंगल को अज्यूम कर लीजिए रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है बीटा। क्या है ये? ठीक है। अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ क्यू एन, इसमें भी 90 का बन रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कितना बच्चे? ओ क्यू स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? क्यू एन का स्क्वायर। बेस कितना है हमारा? ओ एन स्क्वायर। यही आएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देख लीजिए क्यू एन परपेंडिकुलर है, बेस क्या है? ओ एन। ठीक है। अब इस ओ एन को बच्चे हम क्या क्या लिख सकते हैं? ओ एन किसके इक्वल है? ओपी प्लस में पी एन। यही है पक्का। ओपी क्या है हमारा? वेक्टर ए प्लस पी एन क्या है हमारा? बी कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज रखेंगे। ओके स्क्वायर हमें निकालना है। ओके स्क्वायर क्या हमारा? रिजल्टेंट आर का स्क्वायर। क्यू एन कितना हमारा फाइंड आउट किया था हमने? बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का रिजल्टेंट का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये वाला आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चे। अब आपको पता है बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉस थीटा। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है? 1 के। तो अब इनके साथ क्या है? दोनों के साथ बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया? बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ये हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? ओनली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर। हमें क्या निकालना था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थीटा। एक बार हम रिकैप करते हैं हमने कैसे यस ओके इससे ठीक कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए अब हम इसे करते हैं एनालिटिक मेथड को एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या किया। कई बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसको रिकैप, इस पे 2 मिनट लगाने का
हमारा मोटिव ये है क्योंकि हमारे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक दूसरे से रिलेट भी करता है, और यहाँ से सीबीएसई में तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल की दो साइड उस वेक्टर थी, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना था। ऐड करके हमें जो रिजल्टेंट मिला वो रिजल्टेंट क्या था, इन दोनों का इफेक्ट, वो थर्ड साइड था ट्रायंगल की। हमने थर्ड साइड यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, क्या नाम था, क्यूपीएन। क्या नाम था, क्यूपीएन, क्यूएनपी ट्रायंगल लिया। यहां से हमने साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर जो वैल्यू हमारे पास नहीं थी वो फाइंड आउट कर ली। फिर हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ओ क्यू एन। कौन सा ट्रायंगल लिया, ओ क्यू एन। और वो क्यू एन में हमने क्या अप्लाई किया, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन हमने क्या अप्लाई की, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या था, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का हमने यहाँ पर क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। तो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। रिजल्टेंट के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, और पाइथागोरस थ्योरम में सब कुछ था हमारे पास। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल चुके थे, बेस दोनों चीजों को ऐड करके आया, वो हमने वैल्यू रखी और हमारा रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन ये आया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। देखिए ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो। अब हम बच्चे इसकी डायरेक्शन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। कैसे क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा tan बीटा। क्या निकालना पड़ेगा, tan बीटा क्या आएगा, अब आप बताइए। tan कैसे निकालते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में। बायो के स्टूडेंट्स हैं, मैथ बिल्कुल गुल है इनका, कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं है। क्लास 10th में इन्होंने मैथ किया था, है ना। तो tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यूएन बाय में बेस, बेस कितना हमारा ओएन। क्यूएन का एक्सप्रेशन हमने निकाला था, कितना आया था, बी साइन थीटा। ओएन कितना आया बच्चे, हमने यहां पर निकाला था अपना ओएन, ए प्लस में बी कॉस थीटा। क्लियर है, ये हमारा tan बीटा आ गया, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी का कॉस थीटा। ये आई हमारी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। बीटा फाइंड आउट करेंगे आप, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट की। ठीक है, अब इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखिए बच्चे, टू फोर्सेस, राइट डाउन, टू फोर्सेस 5 Newton and 7 Newton act on a particle दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर, और उस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 5N and 7N with an angle of 60 डिग्री with them। इनके बीच का एंगल कितना है बच्चे, 60 डिग्री। क्लियर है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट आर कितना होगा, फॉर्मूला हमने किया, दो फोर्सेस गिवन थे हमें, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन। तो हमारे पास फॉर्मूला में जो ए आएगा वेक्टर वो कितना, 5N, वेक्टर बी कितना आएगा, 7N। थीटा गिवन है हमें कितना, 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की क्या है,
cos 60। अब देखना है इनकी cos 60 की वैल्यू बताते हुए कैसे ये बिहेव करेंगे। 5 5 25, 7 7 49, 2 5 10, 10 70 इंटू cos 60। बताइए cos 60 की वैल्यू क्या आने वाली है? हाँ जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, फटाफट से फाइंड आउट करो, जल्दी कीजिए साइंस स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बताइए क्या आएगी? हाँ जी, मैम ने बताया था हमें, बिल्कुल ठीक वैल्यू। अंशुल को चेक कर रहे थे हम, 1/2। अंशुल यू आर वेरी वीक फिजिक्स, आपने 1/√2 बताया था, जो किसी की भी वैल्यू नहीं होती है ना। 74 प्लस 35 कितना आ गया? 109। कितना आ गया? 109 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा? 10.44 न्यूटन। 10.44, ये हमने रिजल्टेंट निकाली है। देखिए सिंपल है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। एक दो और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बेस पर। राइट डाउन 2 वेक्टर्स, लिखिए 2 वेक्टर्स both equal in magnitude